मेरे साथ जो मयूर मुंडे हैं, उन्होंने 2021 में पुणे के औंध इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर मंदिर बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की थी, उसकी पूजा अर्चा मयूर जी करते थे। लेकिन अब मयूर मुंडे बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ मयूर जी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, मगर पिछले 20 साल से कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, खास करके ये जो अभी स्टैंडिंग एमएलए है माननीय सिद्धार्थ जी शिरोळे, इन्होंने तो हद कर दी है। कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय और ठेकेदारों को न्याय, ये इनका काम चल रहा है। इसलिए मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी से मुझे अधिक प्रेम है, मगर संगठन जो खत्म करने का काम ये सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट में मेरा ये एजेंडा है। इसलिए मैंने मेरे पद का जो राजीनामा होता है वो दे दिया है। लेकिन आपको जो कोई शिकायत है, वो शिकायत आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उन तक पहुंचाई है? क्या उनसे कुछ प्रतिसाद मिला आपको? मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष माननीय बावनकुळे जी और शहर के अध्यक्ष माननीय धीरज जी, इन सबको मिलने की कोशिश की है, मगर इनका टाइम मुझे नहीं मिला है। मैंने इसलिए उनको राजीनामा भेज दिया है। मैंने काफ़ी बार उनको लेटर भी दिए हैं, काफ़ी बार उनको कुरियर से भी लेटर भेजे हैं, मगर मुझे कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। इसीलिए मुझे उसके बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, मेरे पास वही एक रास्ता था। अच्छा, आपने 2021 में मंदिर बनाया था नरेंद्र मोदी का, तो उसके पीछे क्या कारण था? क्यों लगा कि आपको मंदिर बनाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का मंदिर मैंने इसलिए बनाया था कि मेरा उन पर जो प्रेम है, मैं जो उनकी भक्ति करता हूँ, वो निरंतर चालू रहेगी। उसमें कोई खंड आने वाला नहीं है। मैंने उनके नाम से एक मेरी संगठन बनाई है जो श्री नमो फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर है, और वो संस्था के माध्यम से मैं सामाजिक काम करता ही रहता हूँ। मेरा खाली ये था कि मैं जिस पार्टी में 20 साल, 22 साल, 25 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र भर इस पार्टी का काम बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, मगर आज पूरे कार्यकर्ता नाराज है। मैं यही आपसे अपील करता हूँ आपके कैमरा के माध्यम से कि यह ऐसे निष्ठावंत कार्यकर्ता उल्टा मुझसे जुड़े। हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, जो हमारे ऊपर कार्यकर्ता इधर बाकी के पार्टियों से लादे जा रहे, इन सबको हमें उखाड़ कर फेंकना होगा और निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को फिर से जगाना होगा। अभी बीजेपी छोड़ने के बाद आप और कोई पार्टी में जाने का विचार कर रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई पार्टी में जाने का कोई तय नहीं है। मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं मोदी जी का निस्सीम भक्त हूँ और मैंने ठान लिया है कि मैं मोदी जी के बगैर जिंदगी में आगे कोई काम नहीं करूँगा। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अभी चुनाव सर पे है, तो उसी टाइम पे, उसी मौके पर आप बीजेपी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई ये भी अर्थ निकाल सकता है कि आपको कोई अन्य पार्टी में जाने की कोई ऑफर हो? देखिए, मैं अगर मुझे पार्टी बदलनी होती तो मैं कभी की पार्टी बदल देता। मैं रोता, बीच में जाके गिड़गिड़ाता लोगों से कि मैंने मंदिर बनाया था और मोदी जी ने मुझे संपर्क नहीं किया, मगर मैंने ये कभी करने की कोशिश नहीं की है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। मुझे पार्टी और पद के लिए कोई लालच नहीं है, ना ही मैंने कभी पार्टी और पद को जाके कुछ किसी से मांगा है, कि मेरी कोई लालच नहीं उसके बगैर। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मोदी जी आपका कोई संज्ञान नहीं ले रहा आपकी इन सब बातों? यही दिख रहा है, इसलिए मैंने पार्टी से राजीनामा दिया है, इसलिए तो इस्तीफा दिया है मैंने। तो ये थे मयूर मुंडे, जिनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो स्थानीय बीजेपी के नेता है, जो खास करके यहाँ के जो एमएलए है, उनसे काफ़ी शिकायतें हैं और ये शिकायतें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुँचाई भी है। बावजूद इसके कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है और इस वजह से वो बीजेपी छोड़ने जा रहा है। कैमरामैन राजेश बिडकर के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज़, पुणे। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.
Thank you.